Welcome back to Gyan Varsha. Today we'll discuss some previous year questions of GATE and CSI and NET. Okay, so let's move on. See, first question. This is the question of CSI 2017 June. Question is the energy rich fuel molecules produced in the TCA cycle are. तो हमने पढ़ा था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें कितने क्या क्या मिलता है, उससे क्या क्या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. देखिए, उससे हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमें 2 CO2 मिल रहे थे, एक GTP मिल रहा था, एक FADH2 मिल रहा था, 3 NADH मिल रहे थे. ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज द C1. ओके, हाउ? देखिए, फर्स्ट FADH2 आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? डी वाले में FADH2 की कोई बात नहीं है. देन अगर हम ए की बात करें तो उसमें 2 GTP की दिखा है जो कि रॉन्ग है. अगर हम बी देखें उसमें 2 FADH2 है जो कि रॉन्ग है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. 1 GTP, 1 FADH2 एंड 3 NADH. So let's move on next question. Okay, the next question is indicates the name of the following molecule. देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था, जब आपको मैंने TCA साइकिल कराया था तब मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगे हैं. तो देखिए, ये CSI 2016 जून में पूछा गया है. देखिए, इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दे दिए हैं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा सिट्रेट है, कौन सा आइसोसिट्रेट है, कौन सा अल्फा कीटोग्लूटेट है, कौन सा एक्सोलो एसीटेट है. तो देखिए, आप कैसे बताएंगे? देखिए, आप इन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कीजिए और देखिए, जो डी वाला स्ट्रक्चर है वो 4 कार्बन का है. मैंने आपको बताया था 4 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा होता है. देखिए, 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टार्ट हो रहा था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, और वो मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट तक 4 कार्बन का ही था. तो हम डी में अगर हम चेक करें तो डी में इन्होंने सिट्रेट दे रखा है जो कि 6 कार्बन का था, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का था, अगेन 4 कार्बन इन्होंने थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है, एंड अल्फा कीटोग्लूटेट जो हमने देखा था 5 कार्बन का था. तो हम कह सकते हैं कि इसका सेकेंड या थर्ड में से ही कोई ऑप्शन होगा. मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया एंड फोर्थ भी रॉन्ग हो गया. ओके, अगर हम सेकेंड एंड थर्ड में से देखें तो अगर हम ये सी वाला स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, इसमें जो सी के लिए जो ऑप्शन है वो दोनों के लिए सेम है. तो हम इसके अल्फा कीटोग्लूटेट तो हम इस पर नहीं देख सकते. पर बी और ए में देखें. ए देखिए, मैंने आपको बताया था, इसको आप कैसे देखेंगे? ए मैंने आपको बताया था कि सिट्रेट था, जो कि सिट्रेट था वो प्रोकायरल मॉलिक्यूल था. तो प्रोकायरल मॉलिक्यूल मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप ऊपर से नंबरिंग करें या नीचे से नंबरिंग करें आपको सेम होगा. तो देखिए, आप चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए तो सेम होगा. तो हम कह सकते हैं ए हमारा सिट्रेट है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. A is citrate, B is isocitrate, then C is alpha ketoglutarate, and D is oxaloacetate. Okay, so we'll move to next question. The next question is, what is the effect of sudden increase in the level of ATP and citrate on an erythrocyte undergoing glycolysis? ये this question is asked in CSI 2017 दिसंबर. से देखिए कितने लेटेस्ट ही हैं ये क्वेश्चंस और कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखिए, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा. मैंने उसमें आपको सारे इनिबिटर और एक्टिवेटर के बारे में बताया था. मैंने आपको बताया था ATP एंड सिट्रेट ये किसके इनिबिटर है? PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के इनिबिटर है, जो कि थर्ड स्टेप पे होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ग्लाइकोलाइसिस में, जो कि एक रिवर्सिबल स्टेप है. तो इसको कौन इनिबिट करता है? सिट्रेट एंड ATP. तो इससे क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. ओके, सो विल मूव नेक्स्ट. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSI 2015 जून. देखिए, द ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल आर इंपॉर्टेंट पाथवे टू जनरेट एनर्जी इन द सेल. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ ATP. तो इसमें हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें से हमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, आपको करेक्ट देखना है. तो देखिए, हम फर्स्ट ऑप्शन को पहले रीड करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH and 2 molecule of FADH2 per molecule of glucose. See, this option is correct. Why? देखिए, पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पूछा जा रहा है आपसे. तो एक मॉलिक्यूल से हमें, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट मिले थे, और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से जब वो TCA साइकिल में जाएगा तो हमें जितने भी जो मैंने आपको TCA साइकिल आपसे डिस्कस की थी तो उनका मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेके. तो 2 टाइम्स TCA साइकिल चलेगी. तो देखिए, TCA साइकिल में हमें एक FADH2 मिल रहा था, लेकिन जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आएंगे तो 2 FADH2 मिलेंगे हमें. ओके, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. एंड NADH 10 NADH मिलेंगे. देखिए कैसे, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो हमें 2 NADH वहाँ पर मिल रहे थे. अगर हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन की बात करें 2 NADH हमें वहाँ मिल रहे थे. और जब अगर हम बात करें TCA साइकिल की तो हमें 6 NADH वहाँ मिल रहे थे. तो टोटल हो गए 10. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, देन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव स्टेप,
electron released during the oxidative step of glycolysis and citric acid cycle produce 20 molecule of NADH and 4 molecule of FADH. हमने देखा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन ऑब्वियसली रॉन्ग है बिकॉज हमें उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिल रहे थे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग. देन अगर हम देखें सी, द कोएंजाइम प्रोड्यूस्ड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, देन फोर्थ ऑप्शन इज द कन्वर्जन ऑफ ADP एंड PI टू ATP टेक प्लेस इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी तक हमने कोई भी बात इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से बात नहीं की. हमने बात की थी साइटोसोल की. साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में हमारा ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हो रहा था, पायरोवेट ऑक्सीडेशन एंड TCA जो है हमारा कहाँ परफॉर्म हो रहा था, TCA साइकिल में. ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. तो दिस डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. तो बी और डी आपके दोनों गलत हैं. देखिए, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. It will talk about this one also, this one is also. So correct option is A and C. This one and this one. Okay. So we'll move next. This question is asked in CSI 2015 December. The following are the statement about pyruvate kinase. अब देखिए इसमें इनिबिटर और एक्टिवेटर दे रखे हैं उसके, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपसे डिस्कस किए थे इनिबिटर और एक्टिवेटर पायरुवेट काइनेस के. तो पायरुवेट काइनेस के जो इनिबिटर थे वो कौन कौन थे, एसिटाइल कोएंजाइम एंड ATP आर द इनिबिटर एंड एक्टिवेटर थे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP. तो देखिए अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. ATP इज एन एलोस्टेरिक इनिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर ऑफ PK. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ADP is an allosteric inhibitor of PK. This option will see for this option. Alanine is an allosteric modulator of PK. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका गलत है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि AMP जो है हमारा वो एक्टिवेटर था. ठीक है, और ATP जो है इनिबिटर था. ठीक है, तो ये अगर ये होता ADP इनिबिटर नहीं एक्टिवेटर की तरह रोल प्ले करेगा अगर देखा जाए तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू. हमसे ट्रू पूछा गया है, यहाँ पे ट्रू कौन सा है. तो देखिए आपको पता है कि A और B आपके ऑप्शन करेक्ट हैं. तो देखिए इसमें A का कोई ऑप्शन का रोल दे नहीं रखा, ओनली A हो नहीं सकता, तो A B D इज करेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. A B D आर करेक्ट बिकॉज C इज रॉन्ग, तो ये आपका गलत हो गया. ओके, नेक्स्ट. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2014. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ PFK1. मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में सीधे अगेन कितने क्वेश्चन आते हैं ग्लाइकोलाइसिस से. मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि कौन कौन से एक्टिवेटर होते हैं. फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड AMP आर द एक्टिवेटर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज B. Which one of the following is an allosteric activator of PFK1? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. बिकॉज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किसका एक्टिवेटर है, पायरुवेट काइनेस का. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इनिबिटर है किसका, हेक्सोकाइनेस का. सिट्रेट जो है इनिबिटर है फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेस 1 का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो विल मूव नेक्स्ट. क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CSI 2012 December. In cellular respiration, which of the following process occur only inside mitochondria, not in the cytoplasm? तो देखिए इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस का. तो हम पहले ही एलिमिनेट अगर करना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दीज 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज थर्ड वन. तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ओनली. Because they are asking in cellular respiration which of the following occur only inside mitochondria, not in the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है मैं आपको कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. Are you getting my point? Next question. This question is asked in GATE 2018. Which of the following are true with regard to anaerobic respiration in bacteria? First option is the final electron acceptor is an inorganic substrate other than molecular oxygen. The P is option is correct. मैंने आपको बताया था अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है. देन अगर नेक्स्ट हम बात करें द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. तो अगर हम इसमें एलिमिनेट करना चाहें दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज बिकॉज Q इज रॉन्ग. देन वी हैव टू डिसाइड फॉर only A and C. The number of ATP molecules produced per glucose molecule is less than that produced in aerobic respiration. This option is correct. So the correct option is C. Read that last option of the only substrate level phosphorylation is used to generate ATP. No. The another type of phosphorylation is also there. So the correct option is C. Okay. So thank you all of you guys. For material visit Gyanvarsha Telegram. Visit Gyanvarsha Telegram channel and ask your query on gyanvarshaquery@gmail.com. And if you have any doubt, please mail me and please subscribe our channel, and if you like the video please like it. Thank you.